टेंडर कमीशन मामले में आलमगीर आलम ने मंत्री पद के साथ साथ विधायक दल के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया है और इसको लेकर कांग्रेस की ओर से लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन सभी के मन में सिर्फ यही सवाल है कि आखिर विधायक दल के नेता कौन होंगे। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा मौजूद है। बातचीत करेंगे कि अब सभी के मन में सिर्फ यही सवाल है कि कांग्रेस के विधायक दल के नेता कौन होंगे। लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है, क्या कुछ सहमति बनी, क्योंकि बुधवार को भी आप लोगों की ओर से बैठक जो है वो देखने को मिली थी। देखिए, तमाम विधायकों के साथ बैठक हुई है। उस बैठक में आदरणीय प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब की उपस्थिति थी और तमाम विधायकों से राय मशवरा भी किया गया है और तमाम विधायकों ने इसके लिए शीर्ष नेतृत्व को अधिकृत कर दिया है। तो हमें लगता है कि बहुत जल्द विधायक दल के नेता का चयन शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कर ली जाएगी और उस पर सहमति प्रकट कर दी जाएगी। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी भी लगातार बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उनके अलावा कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है, यानी कि आलमगीर आलम ने इस्तीफा दिया है मंत्री पद से, तो कहीं ना कहीं इरफान अंसारी उस पद पर आ सकते हैं, जिसको लेकर उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। नहीं, उनके बयान को, इस तरह के बयान को हमने सुना नहीं है और किसे पद मिलना चाहिए ये इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व तय करती है और शीर्ष नेतृत्व जिसके नामों पर सहमति बनाएगी वो विधायक दल के नेता होंगे, वो मंत्री होंगे। अच्छा, बुधवार को जब बैठक हुई तो ये भी खबरें सामने आई कि रामेश्वर उरांव के नाम पर सहमति जताई गई, लेकिन रामेश्वर उरांव ने डिनाई कर दिया। उनका कहना है कि वो विधायक दल के नेता नहीं बनना चाहते। तो क्या ये बात सच है? पता नहीं ये मामला कहाँ तक, कैसे आप तक पहुँचा है, इसकी मुझे कोई जानकारी भी नहीं है। विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं झारखंड में, तो ऐसे में आलमगीर आलम आप लोगों के बीच नहीं रहेंगे तो क्या लगता है कितना नुकसान होगा? नहीं, हमें ये लगता है कि लोकसभा के चुनाव चल ही रहे थे और आलमगीर आलम साहब को एक साजिश और षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी ने फंसाने का काम किया और उनको जेल भेजने का काम किया। परिणाम भारतीय जनता पार्टी इसकी देखी है, तो स्वाभाविक तौर पे आने वाले विधानसभा चुनावों में भी इसका रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा कि आप साजिश और षड्यंत्र के तहत कब तक एक विपक्ष के नेताओं को फंसाते रहोगे और उसे जेल भेजते रहोगे। तो इसका जवाब हम नहीं देंगे, इसका जवाब लोकसभा के चुनावों में जनता ने ही दिया और आने वाले विधानसभा के चुनावों में इसका जवाब जनता ही देने का काम करेगी। लोकसभा चुनाव में उनकी कितनी कमी खली और क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से अब कांग्रेस जो है वो बैठक करेंगी, तो क्या लगता है कि उसमें कितनी कमी खलेगी आलमगीर आलम की, क्योंकि लगातार वो कई अहम फैसले जो है वो लेते नजर आए थे? नहीं, स्वाभाविक तौर पे देखिए, परिवार का अगर कोई सदस्य परिवार के साथ नहीं रहता है तो उसकी कमी तो खलती ही है, लेकिन इसलिए मैंने कहा कि यह लोकतंत्र है, अहंकार हार गया है। तो हमें यह लगता है कि इसका जनता उस कमी को पूरा करने का काम लोकसभा में भी की है और आने वाले विधानसभा के चुनावों में भी करने का काम करेगी। एक आखिरी सवाल कि विधायक दल के नेता अब कांग्रेस के नहीं है, तो क्या लगता है कब तक इसको लेकर फैसले जो है वो सामने आ जाएंगे और कब तक आप लोग चुन लीजिएगा विधायक दल के नेता? बहुत जल्द विधायक दल का नेता का भी चुनाव हो जाएगा, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व को तमाम पहलुओं पर तमाम चीज़ों से अवगत करा दिया गया है और हमें लगता है कि बहुत जल्द जो है विधायक दल का नेता के नामों पर सहमति शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हो जाएगी। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए
ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।